गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन जो कि बिस्तास बुक से है, ओके, फर्स्ट लेसन जिसका कि नाम है द थर्ड लेवल। तो इसको लेसन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट लेसन है ये आपके सिलेबस में। सो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो तो इस लेसन में देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे लिखा है द प्रेजिडेंट the president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of timetables that there are only two. ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे ये लेसन की स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है। ओके, तो स्वेयर का मीनिंग आप जानते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो टफ वर्ड उनको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्वेयर का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? कसम खाना या फिर शपथ लेना। ओके, और स्टैक, ठीक है, STACK, ठीक है। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है। स्टैक का मीनिंग क्या होता है? हीप, हीप मीन्स ढेर, ठीक है, HEAP, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो तो यहाँ पे स्टोरी सुनाई गई है। तो यहाँ पे लेसन की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द every other illustration would confirm that there are only two levels in a station। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे टू ही लेवल होती है, ठीक है। मीन्स फर्स्ट लेवल या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, ठीक है। सो जहाँ पे यही बताया गया है कि जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे न्यूयॉर्क सेंट्रल में उसके दो ही लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दे वुड स्वेयर बाय द टाइम टेबल ऑफ रेलवे, दे वुड स्वेयर बाय द टाइम टेबल ऑफ रेलवेज, ठीक है। ओके, सो आगे देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है। What I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station। तो यहाँ पे जो नरेटर था, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उस GC यानी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 3 लेवल हैं, ठीक है, जबकि जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो 2 लेवल हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कोई और पर्सन बता रहा है वहाँ पे 2 लेवल हैं और जो राइटर वो ये बता रहा है कि यहाँ पे 3 लेवल हैं, ठीक है। यही लेसन में कन्फ्यूजन रहती है कि वहाँ पे उस रेलवे स्टेशन पे क्या 2 रेलवे स्टेशन थे, ठीक है, या 2 फ्लोर थे या 3 फ्लोर थे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस टू कीप आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन among others। I told him about the third level at the ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओके, ओके, तो यहाँ पे जैसा कि राइटर बता रहा है कि मैं इस जो थर्ड लेवल था इस पे खुद गया हूँ। तो राइटर कहता है कि कोई भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहा था कि वहाँ पे 3 जो क्या है लेवल है। ओके, तो इसी कारण लोग ये कहते थे कि वो क्या था, इसका कोई ड्रीम होगा, ठीक है, जो उसने देखा होगा रात को। बट इसी बात को क्लियर करने के लिए ये जो राइटर है वो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है, ठीक है। और आई टॉक टू मैनी अदर पीपल आल्सो। तो इससे रिगार्डिंग जो राइटर था वो अन्य और भी लोगों से मिलता है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम and he said it was walking dream wish fulfillment। he said I was unhappy। okay, so तो यहाँ पे इसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो इस बात को रिगार्डिंग क्या कहता है वो हम देखते हैं। तो उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो ये कहता है कि जब तुम जागते हो तो तुम क्या ड्रीम ले सकती हो, ठीक है। ये तुम्हारा ड्रीम होगा कि तुमने वहाँ पे थर्ड जो लेवल होगा वो देखा होगा एक्चुअली, ठीक है। वहाँ पे वास्तव में तो ऐसा कोई बात थी ही नहीं, ठीक है। ही फर्दर सेड दैट आई वाज अनहैप्पी देयरफॉर आई कुड ड्रीम ऑफ सच अ थिंग। तो अब उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है उससे वो ये कहता है, ठीक है, कि वो हमेशा उदास रहता है, इसी कारण उसको ऐसे सपने, ऐसे जो ड्रीम्स हैं वो आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे दैट मेड my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, ठीक है।
all the rest of it, and that I just want to escape. Okay. Okay. काइंड ऑफ मैड का मीनिंग यहाँ पे सिंपल सा है, पागल हो जाना, ठीक है। सो तो राइटर कहता है कि जब मैंने ये सभी बातें अपनी वाइफ को सुनाई कि ऐसे ऐसे वहाँ पे स्टेशन पे 3 लेवल हैं, तो ये सब बातें सुनकर उसकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाती है। ओके। तो तो जो वाइफ होती है राइटर की, वो ये कहती है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मीन्स जो आधुनिक दौर है, ठीक है, जो मॉडर्न टाइम है, उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा वरीज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर है। तो इन्हीं इनसिक्योरिटीज और वरीज से भागने के लिए वो ऐसी राइटर ऐसी बातें सोचता है, ठीक है। ओके। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे, वेल हु डज नॉट एवरीबॉडी I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Okay, तो यहाँ पे आगे क्या कहता है, पोर्ट कहता है कि आ, मैं ही नहीं, इस दुनिया जितने भी लोग हैं वो सब इन बैड इमोशन यानी फियर, एंगर और वरी से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। बट कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं कर रहा था कि वहाँ पे 3 लेवल हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे कि आगे क्या है ये लेसन में। ओके। what that region he said what that region he said, and my friend all agreed everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Okay. Okay. So refuge आपको पता है, रिफ्यूज का मीनिंग वैसे तो इनकार करना होता है, ठीक है। ओके। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो तो यहाँ पे आगे पोइट क्या कहता है, तो पोइट कहता है कि मैं दुनिया की जो इनसिक्योरिटीज हैं उनसे भागना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ, ठीक है। आई हैड ट्रेवल टू द थर्ड लेवल, ऑल माई फ्रेंड्स एग्री विद हिम। तो अब जितने भी राइटर के फ्रेंड होते हैं वो उससे एग्री होते हैं कि वहाँ पे थर्ड लेवल है, ठीक है। तो आगे जो उसके फ्रेंड होते हैं वो ये कहते हैं कि उसकी जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, वो भी एक मीडियम है इस दुनिया की जो रियलिटी है उससे भागने का। ओके। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे क्या है यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे थे हम, इट इज a nice collection, 2 blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps to UNO. ओके। ओके। तो यहाँ पे बताया जाता है कि तो अब जो राइटर है वो फ्रेंड्स से कहता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है वो अच्छी है, ठीक है। इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एटसेट्रा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आल्सो यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स। तो यहाँ पे वो राइटर ये कहता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की बात कर रहे हैं राइटर, तो उनको भी क्या थी, हैबिट थी या शौक था स्टैम्प कलेक्शन का। ओके। सो एनीवे, here's what happened to Grand Central one night last summer. I worked late at office. Okay. Uh, I was in a hurry to get up down to my apartment, so I decided to take the subway or Grand Central because it is faster than bus. Okay. ओके। तो यहाँ पे अब राइटर अपनी स्टोरी सुना रहा है कि किस तरह वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, ठीक है। सो तो वो क्या कहता है कि एक जो समर की नाइट थी, ठीक है, तो पोइट अपने क्या था, ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और वो जल्दी थोड़ा जल्दबाजी में था ताकि वो अपने घर पहुंच जाए, ठीक है। सो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि अब वो ट्रेन के थ्रू जाएगा, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, ठीक है, वहाँ से वो जल्दी अपने घर पहुंच सकता था, ठीक है, एज कम्पेयर टू द बस, ठीक है, या अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे,
नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड। तो आगे पोएट कहता है कि अब मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे क्या हुआ लेसन में। ओके, सो no, I don't know why this should have happened to me. I just an ordinary guy named Charlie. तो यहाँ पे अपना नाम बताता राइटर, उसका नाम क्या था, चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. Okay, I passed a dozen men who looked just like me, and was not trying to escape from anything. I just wanted to get home टू लूजिया माई वाइफ। ओके, तो यहाँ पे उसने अपनी वाइफ का नाम बता दिया। ठीक है, उसकी वाइफ का नाम क्या होता है, लूजिया, LOUISA। ठीक है, और राइटर का नाम क्या होता है, चार्ली। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, करेक्टर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ओके, तो अब वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि सब मेरे साथ क्यों हुआ। तो वो अपना नाम बताता है, चार्ली। ठीक है, और वो कहता है कि मेरी जो एज 31 थी और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ लाइक अदर। और उस दिन मैंने क्या था, एक डार्क कलर का जो सूट पहना हुआ था। ठीक है, और साथ में मैंने एक हैट भी पहन रखा था। आई क्रॉस्ड अ डजन मैन हु वर सिमिलर टू मी। तो बोलता है इस दौरान मैंने कई ज़्यादा, लगभग दर्जन जो लोग थे उनको क्रॉस किया। ठीक है, जो कि मेरी तरह दिखाई दे रहे थे। और आगे क्या होता है, तो पोइट कहता है कि मैं यहाँ से किसी चीज़ से भाग नहीं रहा था, जब बल्कि मैं अपने घर जल्दी जाना चाहता था और अपनी वाइफ से, इसका नाम लूजिया है, उससे मिलना चाहता था। ओके, सो डियर स्टूडेंट, फिलहाल आज का ये जो लेसन है इतना काफ़ी है। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्योंकि ये टफ लेसन है। तो आप यहाँ तक जो लेसन को खुद भी रिपीट कर लेना। ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम है लेसन से रिगार्डिंग तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं।